लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि हम ये जैसे हमारा एक मेथड है। अब इस मेथड के अंदर हमने क्या किया था, दो हमने लोकल वेरिएबल्स पास किए थे, यहाँ पर इंटीजर ए और इंटीजर बी। दीज आर नोन एज प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स। तो हमने केवल दो प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स इस मेथड के अंदर हमने पास की थी। और हमने एक और क्लास बनाई थी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। क्लास का नाम था हमारा बॉक्स 4। और बॉक्स 4 क्लास के अंदर भी हमने यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया था क्लास बॉक्स का, ये भी 3 प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स ले रहा था एज अ पैरामीटर। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, जो हमारे मेथड्स हैं वो भी क्या ले रहे हैं, प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स, जैसे इंटीजर ए और इंटीजर बी। और यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया बॉक्स 4 इस क्लास का, बॉक्स 4 क्लास का, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज या फिर 3 आपके प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स ले रहे हैं एज अ पैरामीटर। लेकिन हमारे को कई बार अपनी एप्लीकेशन में ज़रूरत होती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को पास करें यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एज अ पैरामीटर। मतलब यहाँ पर जो हम ये प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स पास कर रहे हैं ना एज अ पैरामीटर, हम चाहें तो यहाँ पर चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो मेथड हो, हम यहाँ पर बॉक्स मतलब हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। जैसे आप कहेंगे कंस्ट्रक्टर है, तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉक्स क्यों पास करेंगे। बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे आपको 2 बॉक्स एक जैसे बनाने हो। ये आपका एक बॉक्स है, अब आपको इसी के जैसा बिल्कुल सेम दूसरा बॉक्स बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। अब जब आपने एज अ पैरामीटर पास किया तो आपको इसी के जैसा दूसरा बॉक्स बन करके मिल गया, मतलब कॉपी ऑफ अ बॉक्स, जिसे कहते हैं क्लोन। आपने एक का क्लोन बना दिया, तो आपको एज अ पैरामीटर, ये आपकी पैरामीटर लिस्ट है जो यहाँ पर है, ठीक है ना। पैरामीटर लिस्ट को हम यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करते हैं ना। तो आपने बॉक्स को पास कर दिया और आपको क्या उसने किया, सेम एज इट इज अपने जैसा बॉक्स बना करके दे दिया। या फिर जैसे आपका ये मेथड है, आप कहोगे कि मेथड में हमारे को ऑब्जेक्ट पास करने की क्या ज़रूरत है। मेथड्स के अंदर भी हमारे को ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत होती है। हमें देखना है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बराबर हैं या नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, मतलब हम इक्वालिटी उसको मेंशन कर रहे हैं, या फिर हमें किसी बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को मेथड के अंदर मतलब यहाँ पर इन ये मेथड की बॉडी है ना, इसके अंदर हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर देखना हो कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ बराबर हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास कर देते हैं। जैसे अभी तो हमने क्या पास किया हुआ है, अभी तो हमने यहाँ पर सिंपल प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स पास की हुई है। तो आज हम देखेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, यूजिंग और पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज अ पैरामीटर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं और ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। अब ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। अब हमने इस VS कोड के अंदर शुरुआत कहाँ से की कि हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली, और क्लास का हमने जो है यहाँ पर नाम रखेंगे, हम इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर डॉट जावा। ये हमारी क्लास का नाम हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर डॉट जावा। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर हमने यहाँ पर ही पास कर दिया, और क्लास को हमने यहाँ पर बॉडी डिफाइन कर दी इस तरह से, क्लास ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो हम यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल्स ले लेते हैं, मतलब इस क्लास के अंदर 2 इंस्टेंस वेरिएबल है, या फिर इस क्लास के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये क्योंकि मैं प्रोग्राम आपको डाउनलोडिंग के लिए देता हूँ ना सबके लिंक, तो इसलिए मैं ना सबके ऊपर आज कमेंट यूज़ करके देखता हूँ, ताकि आप डाउनलोड करें तो आपको पता पड़ जाए कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में, डेवलपमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं कि हमें ना हर चीज़ के ऊपर कमेंट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं इसके ऊपर कमेंट यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमने यहाँ पर एक कमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास का अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जब हम इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो कि आपकी क्लास का नाम होता है। अब ये यहाँ पर 2 लोकल वेरिएबल्स लेगा एज अ पैरामीटर। देखो, नाम से कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, आपके लोकल वेरिएबल्स। जो हम पैरामीटर पास करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल्स। अब हम क्या करते हैं,
जो भी हमारे पास पैरामीटर आएंगे वो हम इन प्रॉपर्टीज़ को असाइन कर देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं और हम यहाँ पर वेरिएबल हाइडिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। इसके बारे में मैंने आपको पुरानी क्लासेस के अंदर बताया था, दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। हम इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं। अब हम इसके ऊपर भी एक कमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कमेंट प्रोवाइड कर दिया कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, जो कि हमारी क्लास का नाम है। अब हम एक मेथड बनाने वाले हैं और मेथड का नाम क्या हो गया, इक्वल टू मेथड हम रखेंगे, इक्वल टू मेथड। अब ये क्या करेगा, बेसिकली हमारा जो लॉजिक है ये देखेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज बराबर हैं या नहीं। दो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बराबर हैं या नहीं, मतलब हम दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास करेंगे, मतलब हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे एक ऑब्जेक्ट को, और कॉलिंग ऑब्जेक्ट देखेगा कि दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में बराबर हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर इसी क्लास का एक पैरामीटर लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट को लेगा एज अ पैरामीटर और हम इसका नाम रखते हैं पास्ट ऑब्जेक्ट। हमने इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखा है यहाँ पर पास्ट ऑब्जेक्ट। और ये मेथड हमारा क्या रिटर्न करेगा, कोई भी बुलियन वैल्यू हमारे को ये मेथड रिटर्न करेगा, कोई भी बुलियन वैल्यू। मतलब बुलियन वैल्यू यहाँ पर ये क्यों रिटर्न करेगा, ये यहाँ पर बुलियन वैल्यू इसलिए रिटर्न करेगा कि ये देखने के लिए कि दोनों ऑब्जेक्ट अगर बराबर हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, ये यहाँ पर ये हमारे को फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब हम यहाँ पर पास करेंगे इफ़, ठीक है, दिस डॉट ए मतलब जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा अगर उसकी ए वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज है, तो जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो इस मेथड को कॉल करेगा वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट पास करेगा, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट पास करेगा एज अ पैरामीटर। तो वो ये देखेगा कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है ए, क्या वो बराबर है किससे, जो पास्ड ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है उसकी प्रॉपर्टी ए से, क्या वो बराबर है। और दोनों प्रॉपर्टी बराबर होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ए, यहाँ पर एंड, यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ कर लिया। एंड क्या करता है, ये हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपके दिस डॉट बी, अब दोनों प्रॉपर्टीज बराबर होनी चाहिए, मतलब इसकी ए प्रॉपर्टी क्या पास्ड ऑब्जेक्ट की ए प्रॉपर्टी के बराबर है, और यहाँ पर इसकी बी प्रॉपर्टी क्या पास्ड ऑब्जेक्ट की बी प्रॉपर्टी के बराबर है। अगर ये बराबर हैं, मतलब अगर ये पूरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन, अगर हमारी ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं। दो ऑब्जेक्ट एक जैसे कब होते हैं, जब उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, जब उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो अगर उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं तो हम क्या यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे कि आप यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दो। हमने रिटर्न किया ट्रू, और नहीं तो मतलब उनकी प्रॉपर्टीज बराबर नहीं है, तो मतलब दो ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे रिटर्न फॉल्स, कि आप नहीं तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये मेथड हमने इस तरह से बना लिया। अब देखिए, जैसे हमने अपनी क्लास के अंदर आपको बताया था ना यहाँ पर कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे एज अ पैरामीटर इस मेथड के अंदर। अब हम है ना इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इस मेथड के अंदर प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप नहीं पास कर रहे हैं, हम इस मेथड के अंदर क्या पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को पास किया हुआ है, ठीक है, और ये मेथड हमारा क्या कर रहा है, और ये आपका इंस्टेंस मेथड है। दिस मेथड इज योर इंस्टेंस मेथड। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, दिस इज एन इंस्टेंस मेथड, क्योंकि क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो हम इस मेथड को क्या कह रहे हैं कि दिस मेथड इज अ इंस्टेंस मेथड। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और उसके बाद हमने एक मेथड बनाया जो ये देखता है कि दो ऑब्जेक्ट बराबर हैं या नहीं, मतलब दो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आपस में बराबर हैं या फिर नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर एक मेन मेथड बना लेते हैं, और मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पर दो या तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया OB1 इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगा करके, और यहाँ पर हमने पैरामीटर, क्योंकि अब देखो इसके अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है। अब जावा रन टाइम इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमें दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स यहाँ पर पास करने ही पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया 100, 200, हमने दो पैरामीटर पास कर दिए।
अब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी हम जानबूझ के क्या करते हैं, दो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बराबर हो। हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर दिया, OB2, और हमने इसकी प्रॉपर्टी को बराबर छोड़ दिया कि ये भी 10 और 100 और 200 लेगा एज अ पैरामीटर। फिर हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। तीसरा ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, इसका हमने नाम रख दिया OB3। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी को हमने कर दिया 10 और इसकी प्रॉपर्टी को हमने कर दिया सपोज 34। ठीक है। अब ये देखो, आप जैसे देख सकते हैं मैनुअली कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की, किस ऑब्जेक्ट की, इन दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बराबर है। ठीक है ना। तो अब हमारे को ये मेथड क्या रिटर्न करना चाहिए, इस केस में 2 रिटर्न करना चाहिए। तो अब जो कोई भी मेथड अगर कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हो पैरामीटर, तो हमें पैरामीटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट को हमें पास करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, अब हम इसको हमको कैसे करते हैं, हम यहाँ एस आउट स्टेटमेंट देते हैं और ये चेक करते हैं कि OB1, अब यहाँ पर OB1 क्या बराबर है OB2 के। ये तो सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, ये तो ऐसे का ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर कोलन दे के स्पेस दे करके हमें कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर यूज़ करके अब हम OB1 के द्वारा, देखो अब क्योंकि ये मेथड कौन सा है, ये आपका इंस्टेंस मेथड है। मेथड का नाम क्या है, इक्वल टू, रिटर्न क्या कर रहा है, एक बुलियन टाइप। तो अब ये इक्वल टू मेथड को, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, तो कोई इंस्टेंस ही तो कॉल कर सकता है। इंस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ही कॉल करेगा, अपने आप तो कॉल होगा नहीं। तो हमने क्या किया, OB1 के द्वारा हमने इस वाले मेथड को कॉल कर लिया। कौन से मेथड को, हमने यहाँ पर OB1 के द्वारा इक्वल्स टू मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया, इक्वल्स टू, और हमने इसके पैरामीटर के अंदर, अब ये देखो, ये मेथड एज अ पैरामीटर क्या ले रहा है, ये मेथड एज अ पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑब्जेक्ट तो ले रहा है भाई, कौन सी क्लास का ले रहा है, ये इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। तो हमने कहा हम OB2 को पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, OB2 को पास कर दिया। ठीक है। अब ये मेथड क्या करेगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ये रहा आपका कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो इसको कॉल करेगा। इस केस में दिस डॉट ए का मतलब क्या है, ये OB1, और ये है पास्ड ऑब्जेक्ट। पास्ड ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका, OB2। हमने OB2 को यहाँ पर पास किया है। अब ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेगा। जैसे यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है, जो पास्ड ऑब्जेक्ट है मतलब OB1, क्या OB1 का A OB2 के A के बराबर है, क्या OB1 का B OB1 पास्ड ऑब्जेक्ट के मतलब OB2 के B के बराबर है। अगर OB1 और OB2 की दोनों प्रॉपर्टीज़ बराबर हैं, मतलब एक जैसी हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर एक जैसी नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मतलब हमें यहाँ पर एक तरह से ट्रू मिलना चाहिए। लेकिन हमें ना एक बार, जैसे नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद उसके लिए और रन करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर OB1 को कंपेयर करते हैं OB3 के साथ में, और हम यहाँ पर OB1 ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है दोबारा से, और अब अपने आप को कंपेयर कर रहा है OB3 से। मतलब OB1 ऑब्जेक्ट ने पहले अपने आप को कंपेयर किया किससे, OB2 से, क्या मैं OB2 जैसा हूँ, और फिर OB1 ने कॉल किया OB3 से कि क्या मैं OB3 जैसा हूँ। तो इस केस के अंदर देखो OB1 और OB2 तो एक जैसे हैं, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू, क्योंकि हमारा मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, या तो हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स कर रहा है। हमने रिटर्न टाइप भी दे रखी है बुलियन, बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, OB1 इक्वल टू OB2, मतलब ट्रू है ये। और OB1 OB3, अब देखो OB1 की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, 100 और 200, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, 10 और 34। तो यहाँ इसे क्या रिटर्न करना चाहिए, यहाँ पर इसे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर दिया। रन करने के बाद आप ये देखिए आउटपुट के अंदर हमने जहाँ पर ये मेथड कॉल किया है, ये आपके दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट क्या है कि OB1 OB2 तो एक जैसे हैं, मतलब ट्रू, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये बराबर है, मतलब दोनों एक जैसे हैं। लेकिन OB1 और OB3 एक जैसे नहीं है। OB1 और OB3 मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट ये एक जैसे नहीं है, दे आर नॉट द इक्वल ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, और ये दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं तो यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो मतलब हम यहाँ पर काम हमारा कैसा भी हो, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने सीखा, हमने ये सीखा कि हम किसी भी मेथड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को भी एज आ पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है ना। और एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा कि अगर हमारे को कोई बॉक्स है, अब जैसे हमारा ये बॉक्स है, हमारे को इसी जैसा एक और बॉक्स बनाना है, इसका क्लोन बनाना है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। क्या करेगा, ये इसका क्लोन बना करके दे देगा। ये क्लोन वाला मेथड भी अभी हम इसी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। अब जिस तरह से हम मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, इसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे और हम उस क्लास का नाम रखेंगे यहाँ पर बॉक्स। तो हमने यहाँ पर एक और नई क्लास बना ली, क्योंकि हम बॉक्स क्लास प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी बना चुके हैं। हम इस क्लास का नाम रख देते हैं, शायद हमने 4-5 तक बॉक्स क्लास बना ली, चलो नहीं 5 तक नहीं बनाई शायद, तो हम इसका नाम रख देते हैं box5.java। ये हमने एक क्लास बना ली box5.java। अब जैसे हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि इस बॉक्स क्लास के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइट, विड्थ और डेप्थ। तो मैं उसको है ना फटाफट से लिख देता हूँ। तो इस क्लास बॉक्स के अंदर ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं डबल टाइप की, एक हाइट है, एक विड्थ है और एक डेप्थ है। अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक्स क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट लेगा एज अ पैरामीटर, ठीक है ना। अब हम उसको भी जल्दी से बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, क्लास का नाम क्या है, box5, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, क्लास के नाम पे। अब ये एक बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा है एज अ पैरामीटर, ठीक है ना। हमने यहाँ पर कमेंट में मैंने लिख दिया यहाँ पर पास ऑब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो अपनी तीनों प्रॉपर्टीज इसको असाइन कर रहा है। कॉलिंग मतलब अगर हमारे को ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक क्लोन करना हो, क्लोन, तो क्लोनिंग के अंदर हम क्या पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा, हम इसके अंदर एक बॉक्स पास कर देंगे तो हमें इसके जैसा यहाँ पर दूसरा बॉक्स मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, अगर एक बॉक्स की कॉपी करनी है तो अब हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और हम यहाँ पर चाहें तो दिस भी लगा सकते हैं, दिस, ठीक है ना, दिस डॉट और दिस डॉट, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी विड्थ कैसी हो जाए, जो हमने ऑब्जेक्ट को पास किया एज अ पैरामीटर, जो विड्थ उसकी है वो इसी की विड्थ हो जाए। और जो ऑब्जेक्ट हम नया क्रिएट कर रहे हैं उसकी हाइट कितनी हो जाए, उसकी हाइट उतनी हो जाए जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर पास किया एज अ पैरामीटर। अब जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी डेप्थ कितनी हो जाए, उसकी डेप्थ उतनी हो जाए जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है एज अ पैरामीटर, ठीक है ना। हमने यहाँ पर देखो लिखा भी है कंस्ट्रक्टर क्लोन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को अगर आपको क्लोन करना हो, मतलब उसके जैसा अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं, हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर और बना देते हैं 5, और ये हमारा रहेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब ये क्या करेगा, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ना हो, मतलब हम यहाँ लिख देते हैं अनइनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी पास करे बिना इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर ले, तो उसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ, उसकी हाइट क्या कर दे, ये -1 कर दे, और विड्थ को कितना कर दे, विड्थ को भी क्या कर दे, यहाँ -1 कर दे, और डेप्थ को भी कितना कर दे, डेप्थ को भी कितना कर दे, ये -1 कर दे। तो हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि ऑब्जेक्ट को अनइनिशियलाइज छोड़ देता है, तीनों को प्रॉपर्टीज यहाँ पर -1 प्रोवाइड कर देता है। अब हम अपना सिंपल जो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम यहाँ पर उस तरह का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। देखो एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गई कि हमने यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया जो एक बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है एज अ पैरामीटर। देखो कंस्ट्रक्टर भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा है एज अ पैरामीटर, और यहाँ पर एक तरह से हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, मतलब अब क्योंकि इसकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ कितनी है, यहाँ पर इसकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ है, ये 3 इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ है। मैं आपको है ना इसको भी कमेंट कर देता हूँ, दीज आर इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, दीज आर द इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़, और इंस्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ क्लास बॉक्स _5, ठीक है ना। ये इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस क्लास बॉक्स के अंदर तीनों इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम 3 पैरामीटर पास करके इस बॉक्स को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर देगा, किन वैल्यूज से, जो हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ पास करेंगे। तो हमने इस क्लास के अंदर ये तीसरा कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है ना।
अब हम इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं। वो क्या करेगा, अगर हमारे को क्यूबॉइड बनाना हो, क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी डायमेंशन सेम हो, मतलब उसकी हिट विड्थ और हाइट विड्थ और लेंथ तीनों अगर हम करना चाहें 10 10 10, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे को एक वो क्यूबॉइड बना करके दे देगा। तो अब हम एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं क्यूबॉइड के लिए। अब देखो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये केवल एक पैरामीटर लेगा, ठीक है ना, इट विल टेक ओनली वन पैरामीटर और इट विल टेक ओनली वन आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर। ये केवल एक आर्ग्यूमेंट लेगा एज अ पैरामीटर, और जो हम उसको आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ना, वो हाइट विड्थ और डेप्थ तीनों जो बॉक्स की हैं उनको इनिशियलाइज कर देगा। तो अगर हमें क्यूब बनाना हो, ठीक है ना, अगर हमें क्यूब बनाना हो तो हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो देखो हमारी क्लास बॉक्स के अंदर हमने अलग अलग कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए। ये तो हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया जो कि किसी भी बॉक्स को क्लोन कर सकता है, उस जैसा बॉक्स बना सकता है। अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर नॉन पैरामीटराइज पास करेंगे तो उसकी हाइट विद डेप्थ को -1 कर देगा, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज ही नहीं किया। और अगर हम अपने हिसाब से तीनों पैरामीटर पास करके ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो हम इस तरह से बनाएंगे। और अगर हमें क्यूबॉइड बनाना है, क्यूब बनाना है, तो हम यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल कर देंगे। अब हम एक है ना यहाँ पर एक वॉल्यूम नाम का मेथड डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम नाम का मेथड डिफाइन कर देते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बनाया था। मैं फिलहाल अभी उसी मेथड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अब ये मेथड क्या कर रहा है आपका, ये मेथड आपका वॉल्यूम रिटर्न कर रहा है, मतलब कोई भी बॉक्स चाहे तो अपनी वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेन मेथड बना करके इनको मेथड्स को हम बारी बारी यहाँ पर कॉल करते हैं। तो क्योंकि हम ऑब्जेक्ट किस में बनाएंगे, मेन मेथड के अंदर, तो हम यहाँ पर box_5 इसका हम नाम रख देते हैं OB1, और हम इसको क्या करते हैं, न्यू box_5 इसका नाम है, और हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो वॉल्यूम को क्या कर देगा, -1। एक बार हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक ऐसा आउट स्टेटमेंट देते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ OB1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा देते हैं, और OB1 जिसकी तीनों प्रॉपर्टीज क्या है, -1, और हम इसकी वॉल्यूम को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी क्या वॉल्यूम है। तो जो भी इसकी वॉल्यूम है हमारे को आउटपुट में नज़र आ जाएगी। हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ OB1 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि हमने यही प्रिंट कराया है, वॉल्यूम ऑफ OB1। तो अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कुछ भी नहीं ले रहा है एज अ पैरामीटर। तो जो कुछ भी नहीं ले रहा है एज अ पैरामीटर वो कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला। तो हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया हुआ है, ओवरलोड, जैसे हमने कल की क्लास में पिछले वीडियो में मेथड्स को ओवरलोड किया था। तो उसने वॉल्यूम क्या कर दी, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तीनों को -1 कर दिया। आंसर में क्या मिल गया, -1 हमारे को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हम ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। हमने इसी को कॉपी किया और हमने एक ऑब्जेक्ट और बनाया। हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है यहाँ पर OB2, और यहाँ पर हमने इसको प्रॉपर्टी असाइन कर दी 10, 10, या फिर हम क्यूबॉइड हो जाएगा वो, तो हम 10, 20, 30 हम ये प्रॉपर्टीज उसको असाइन कर देते हैं कि उसकी हाइट उसकी विड्थ कितनी हो 10, हाइट कितनी हो 20 और डेप्थ कितनी हो 30। तो अगर हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 6000। तो अब हम यहाँ पर इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट को जो हम कॉपी करके हम इसकी वॉल्यूम को प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ कर देते हैं OB2, और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं OB2 के, OB2 की यहाँ पर वॉल्यूम क्या है। मतलब अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो 3 आर्गूमेंट ले रहा है एज अ पैरामीटर। वो कंस्ट्रक्टर कहाँ पर मिल जाएगा, उसे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। फिर हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर OB1 की वॉल्यूम कितनी है, इतनी, और OB2 की वॉल्यूम कितनी होगी, 6000 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30, क्योंकि ये OB2 की विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है और इसकी डेप्थ इतनी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर ले रहा है एज अ पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर जो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है एज अ पैरामीटर। अब हम उसको कॉल कर लेते हैं। जब उसको कॉल करेंगे तो दोनों बॉक्स एक जैसे बन जाएंगे, दोनों बॉक्स एक जैसे बन जाएंगे। मतलब अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं और हम वहाँ पर क्या करेंगे, box5 का आपका क्लास का नाम हो गया,
और यहाँ पर इज इक्वल टू, हम इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर OB3 इज इक्वल टू न्यू, हमने यहाँ पर किया box_5, और यहाँ पर किसके जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, हमारे को OB2 के जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए। किसके जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, हमारे को OB2 के जैसा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब OB3 जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो OB2 के जैसा होगा। क्यों, क्योंकि हमने अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो OB2 को हमने यहाँ पर पास किया है, OB2 की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो किसको मिल जाएंगी, OB3 को मिल जाएंगी। जो ये नया ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है OB3, तो अब OB2 OB3 एक दूसरे के क्लोन हो जाएंगे, मतलब OB2 के जैसा हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया OB3। अब यहाँ पर देखो OB1 की वॉल्यूम कितनी है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर बता दिया, इसकी वॉल्यूम क्या है 6000। तो अगर हम यहाँ पर OB3 की वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो उसकी वॉल्यूम भी 60,000 आनी चाहिए। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि दोनों के दोनों क्लोन है। तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं OB3, और यहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं OB3 ही कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। हमने स्क्रीन को क्लियर कर लिया, और क्लियर करने के बाद हम इस मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं और एज्यूम करते हैं कि OB2 और OB3 इन दोनों की वॉल्यूम एक जैसी आएगी। क्यों, क्योंकि OB3 OB2 का क्लोन है, क्योंकि OB3 के कंस्ट्रक्टर के हमने क्या पास किया है, OB2 हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये देखिए दोनों की आपकी वॉल्यूम सेम है। ठीक है, आप चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिंट करके देख सकते हैं, आसान सा काम है। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप दोनों की प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करके देख लीजिए। वॉल्यूम इक्वल आ रही है मतलब प्रॉपर्टीज़ तो इक्वल है, किसकी, क्योंकि OB1 और OB2 की दोनों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर इक्वल ही होंगी। ठीक है ना। अच्छा, एक बार हम ये और बना करके देख लेते हैं क्यूब। ठीक है ना, क्यूब से भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हम एक तरह से सारे कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ कर लिए। ये वाला कंस्ट्रक्टर भी हमने यूज़ कर लिया, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी हमने यूज़ कर लिया, ये वाला कंस्ट्रक्टर भी हमने यूज़ कर लिया, ये वाला कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ नहीं किया। अगर हमारे को क्यूबॉइड बनाना हो तो क्यूबॉइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं। हम इसको यहाँ पर काम को सिंपल करने के लिए कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर 4, हम यहाँ पर 4, अब ये केवल एक आर्गुमेंट लेगा एज आ पैरामीटर। सपोज हमने इसको आर्गुमेंट दे दी यहाँ पर 30। ठीक है ना, अब एक ही आर्गुमेंट दी है, क्यूबॉइड बनना है, तो मतलब अब ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, ये कंस्ट्रक्टर हमारा ये कर रहा था कि उसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ दोनों को क्या कर रहा था 30। तो अब इस ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट की, OB4 ऑब्जेक्ट की हाइट भी कितनी हो जाएगी 20, कितना पास किया हमने 30, हाइट भी कितनी हो जाएगी 30, विड्थ भी कितनी हो जाएगी 30, और डेप्थ भी कितनी हो जाएगी 30। मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब 30, मतलब 3 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो इसकी जो वॉल्यूम आनी चाहिए वो आनी चाहिए 18,000। तो अब हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर OB4। अब हम OB4 को हमने देखा, तो OB4 को हमने इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करी। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, हमारा क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड मतलब इसके तीनों डायमेंशंस इक्वल हैं। एक बार हम स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करके हम देखते हैं हमारा क्यूबॉइड है या नहीं। आपका कौन सा है क्यूबॉइड, OB4। अब ये देखिए OB4 आपका क्यूबॉइड है, क्योंकि अब इसकी तीनों डायमेंशन क्या हो गए 30। तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27 आ, तो इसकी 3 9 ज़ा 27, तो 30 × 30 × 30 मतलब 27,000 इसकी यहाँ पर वॉल्यूम हो गई। तो बेसिकली आज हमारी क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था, हमारी क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्टिव था कि हम आपको बताएं कि आप किसी भी मेथड के अंदर या फिर किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया, और हमने यहाँ पर मेथड के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पास किया था। ठीक है ना। अब इन दोनों प्रोग्राम के रेफरेंस आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोनों के दोनों आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। मतलब ये हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ऑब्जेक्ट को भी आप प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स की तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला था, पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये बोला था कि मेथड्स आपके बहुत पावरफुल होते हैं। यू कैन क्रिएट मैजिक्स फ्रॉम द मेथड्स, आप मेथड से बड़े बड़े मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें पहले मेथड के सारे फीचर्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना। जैसे हमने अभी तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स मेथड्स के अंदर से पास किए थे, आज हमने ऑब्जेक्ट पास करके देख लिया। ठीक है ना, ऐसी मेथड्स के अंदर जैसे आपने बहुत सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है ना, जैसे हम
किसी भी वेरिएबल और फिर पास बाय वैल्यू या फिर पास बाय रेफरेंस, किसी भी वेरिएबल को हम वैल्यू की तरह भी पास कर सकते हैं और रेफरेंस की तरह से भी पास कर सकते हैं। तो आपको ये सारी मेथड की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे मेथड डिज़ाइन कर सकते हैं, इतने आप कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कराऊंगा, और सॉफ्टवेयर वो इतने अच्छे अच्छे होंगे आपको लगेगा यार ये तो बच्चों का खेल था। बिल्कुल बच्चों का खेल कब होता है, जब आपको चीज़ें पूरी डेप्थ में जा करके समझ में आए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मेथड्स के अभी और 2-3-4 वीडियोस बनेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो ये मेरी वीडियो सीरीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, और इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ एक दिन में 2 अपलोड करूँ। वैसे तो आजकल मैं एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। अब ये मेरे ख्याल में 24वां वीडियो है, 24th वीडियो है, ताकि आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिलते रहें। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे आप दूसरों को रेफ़र करना चाहें तो शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, हम उसके अंदर पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें।